अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज आपको एक ऐसा तिला बताने जा रहा हूँ जो कि आपको कहीं भी हिकमत में कोई भी हकीम ना तो ये ऐसा तिला बना बनाया दे सकता है और ना ही किसी ने आज तक बनाया होगा। मैं ये 5 साल से ये तिला जो है लोगों को दे रहा हूँ और इस्तेमाल करवा रहा हूँ। इसके बेइंतहा रिज़ल्ट हैं और ज़बरदस्त एक तिला है। ये किस लिए है आज जो है मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं फरमाइश करते हैं, तिला लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं, उसके बाद रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये बनाया किस तरह है, ये हमें भी बताएं। बहुत सारे हकीम लोग भी हैं जो पूछते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को इसकी मुकम्मल वीडियो बनाने का तरीका सब कुछ मैं आपको बताऊं और दिखाऊं कि मैं ये कैसे बनाता हूं। तो दोस्तों इसके चंद अज्जा हैं, गौर से देख लें। ये है किस लिए पहले ये मैं बता देता हूँ। ये जो हैंड प्रैक्टिस करते हैं, मुश्तनी करके, बचपन में गलत कारियाँ करके नफ्स के पट्टे जो कमज़ोर हो जाते हैं, नफ्स के पट्टों को फरबा करने के लिए, टेढ़ापन दूर करने के लिए। टेढ़ापन चाहे शुरू में है चाहे दरमियान में है। कुछ लोगों का दरमियान में होता है, हाथ से काम करते हैं और दरमियान में नफ्स जो है वो टेढ़ा हो जाता है, कमान की सूरत अख्तियार कर लेता है। उनके लिए है, या शुरू से नफ्स जो है पतला है, आगे से मोटा है, या सही तरीके से सख्ती नहीं आती, आगे से जो है ढीलापन होता है, शुरू से जो है थोड़ी सी सख्ती होती है, फिर आगे से नीचे गिरा होता है। उनके लिए ये इसकी वजूहत सिर्फ़ और सिर्फ यही हैं, बचपन की गलत कारियाँ, हाथ का इस्तेमाल। ये नफ्स के पट्टे बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। जितनी मर्ज़ी पावरफुल चीज़ें खा लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 2 मिनट के लिए शहवत आती है, 1 मिनट के लिए सख्ती आती है, फिर वही ढीला हो जाता है। क्यों यही वजह है कि नफ्स के जो पट्टे हैं वो बिल्कुल लागर हो चुके होते हैं। आप वक्ती तौर पे पावर की चीज़ खाते हैं, वक्ती तौर पे नफ्स में एक ताकत आती है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसी टाइम जो है ढीलापन शुरू हो जाता है। आप रोमांस करते हैं, रोमांस जैसे ही बीवी के पास जाते हैं, दाखुल करने लगते हैं, तो फिर जो है ना सख्ती ख़त्म हो जाती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नफ्स की पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से होता है। टेढ़ापन, ढीलापन, लाग़िरपन, नफ्स के पट्ठे कमज़ोर, नसें कमज़ोर, ये उनके लिए बेइंतहा मुफीद तिला है जो मैं आप आज बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की दरख्वास्त के ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को इसके अज्जा सबको मालूम हो जाएं और हर बंदा इससे मुफीद हो सके जिनको मसले मसाइल हैं। तो मैं आपको इसके अज़ा बताता हूँ, इसको गौर से देखते रहें। ये है चर्बी रीछ। ये मैंने शापर से निकाली नहीं है, बर्तन में नहीं रखी, इस वजह से आप लोग परेशान ना हों कि ये क्या चीज़ रखी हुई है। ये चर्बी शेर है, नहीं सॉरी, ये चर्बी रीछ है। इस वजह से मैंने जो है इसको शापर में रखी हुई है, बर्तन में। चर्बी रीछ 2 तोला, चर्बी शेर 2 तोला, लौंग 2 तोला, जायफल 2 तोला। इसमें जायफल कम मिकदार में आया हुआ है, 2 तोला लेना है। ये है रेग माही 2 तोला, दारचीनी 2 तोला और ज़ाफ़रान, ये ज़ाफ़रान पड़ा हुआ है 1 तोला ज़ाफ़रान। उसके बाद अब इन चीज़ों को जो पीसने वाली हैं, अच्छी तरह इनका सफ़ूफ बनाएं। सफ़ूफ बना के इनको एक कट्ठे एक बर्तन में डाल लें। उसके बाद 100 ml 100 ml तारा मीरा, 100 ml असल जैतून का तेल, 100 ml जो है आपने ले लेना है रोगन तिल। अब इनको, इन सब तेलों को इकट्ठे मिक्स करें और उसके अंदर लौंग साबित डाल दें, ये भी इसी तरह डाल दें। दारचीनी का सफ़ूफ बनाएं, चर्बी रीछ इसी तरह डाल दें और ज़ाफ़रान का चाहे सफ़ूफ बनाएं चाहे ऐसे ही डाल दें। इसके अंदर जायफल है, जायफल की अंदर से गुठली निकाल के इसका सफ़ूफ बना के उसके अंदर डालनी है आपने। ये इन सब तेल के अंदर डालनी है। तेल सबसे 300 ml तेल बनेगा। इसको जो है आपने इकट्ठा करके तीनों को मिक्स करके आग पे रखें। जब ये उबलने लगे तो फिर आपने ये सारी चीज़ें डाल देनी है। इतनी देर तक इसको जलाते रहें जब तक जो है सारी चीज़ें अंदर जो मवाद आपने डाला है ये जल जाए।
جب بالکل کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو، صرف لونگ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، باقی اور ساری چیزیں اندر مکس ہو جائیں، صرف لونگ نظر آ رہے ہوں یا دار چینی کے کوئی ٹکڑے آپ نے رکھے ہیں وہ نظر آ رہے ہوں، پھر جو ہے جب اور کوئی چیز نظر آئے اچھی طرح جل جائے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے۔ چھاننا نہیں ہے، تقریباً یہ 20 سے 25 دن اس کو دھوپ میں رکھنا ہے، آپ نے کسی بوتل میں رکھ کے اس کو دھوپ میں رکھنا ہے۔ پھر جو ہے وہاں سے 20 دن کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے اور چھوٹے چھوٹے ڈراپس میں جو ہے وہ کرنا ہے۔ میں آپ دوستو یہ ساری چیزیں اندر مکس ہیں 3 لیٹر تیل کے اندر، اور اس کے اندر کچھ دار چینی کے ٹکڑے اور لونگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ چولہے پہ رہے جب تک جو ہے ساری چیزیں جل نہ جائیں اندر۔ جب ساری چیزیں جل جائیں تو آپ نے جو ہے نا اس کو ایک بوتل میں دھوپ میں رکھنا ہے، پھر آپ نے اس کو چھان کے چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں اس کو پیک کرنا ہے، پھر جو ہے نفس پہ لگانا ہے۔ آپ نے جو ہے تقریباً رات کو لگانا ہے، 3-4 قطرے آپ نے اوپر والی سائڈ پہ لگانا ہے، نیچے والی سائڈ چھوڑ کے آگے والی سائڈ چھوڑ کے آپ نے لگانا ہے۔ صبح تازے پانی سے دھو لینا ہے، 2 ہفتے کے استعمال میں ہی آپ کو زبردست رزلٹ ملے گا۔ تو دوستو جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔